जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज को राजा बना करके ऋषभदेव चले गए थे। तो भरत जी राजा थे, तो इन्होंने भी अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बिठाकर सोचे चलो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के लिए गंडकी नदी चले गए। गंडकी नदी में जाकर के जल में खड़े होकर के तपस्या करने लगे और बड़ी इनकी भीषण रोज 18-18 घंटा 19-19 घंटे 20-20 घंटे तक जप करने लगे, तप करने लगे। एक दिन एक सिंह ने एक गर्भिणी हिरण को दौड़ाया। वो हिरण छलांग सोची कि छलांग मार दूं, उस पार चली जाऊं, मेरी भी रक्षा हो जाए, मेरे पुत्र की भी रक्षा हो जाए। गंडकी को पार करना चाह रही थी। बीच में ही गंडकी नदी में ही वह प्रसव कर दी। उसका जो हिरण शिशु था वो उसी जल में छटपटाने लगा। ऋषभ देव के पुत्र भरत जी को दया आ गई। भरत जी गए, देखिए जीव पे दया करिए लेकिन आसक्ति मत करिए। लोग कहते हैं कुत्ते के महाराज कुत्ता भी तो जीव है। रे हजारों कुत्ते गांव में घूम रहे हैं, उनको क्यों मारते हो? वही एक कुत्ता तुम्हारा प्रिय है जिसे खरीद के लाए हो। जो सब घूम रहे हैं उनको भी तो खिलाओ। तुमको इतना ही दया करना है जीवों पे, तो वो तुम्हारे द्वार पे आ रहे हैं। कुत्ते को रोटी देना गुनाह नहीं है, लेकिन कुत्ते को बांध करके रखना गुनाह है। रोटी देओ, तुम्हारे द्वार पर कुत्ता आए, सबका अंश है। कुत्ते का, कौवे का, ये सब तो बलि निकलना ही चाहिए गृहस्थों के यहाँ से। आतिथ्य सत्कार रोज होना ही चाहिए गृहस्थों के यहाँ। भगवान की सेवा रोज होनी ही चाहिए गृहस्थों के यहाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें बांध करके पालना ये गुनाह है। ये सब विचरण करने वाले पशु पक्षी हैं, इन्हें बांधना अनर्थ है, नहीं बांधना चाहिए। ऋषभदेव जी ने दया किया, अच्छी बात थी। लाते 1-2 दिन पाल पोस करके, जब ठीक हो जाता तो हिरणों के झुंड में छोड़ देते। लेकिन ऋषभदेव जी लेकर के जब अपनी कुटिया में आए, उसी के साथ खेलना, उसी के साथ खाना। जो ऋषभदेव 20-20 घंटे जप करते थे, वो ऋषभदेव का जप खत्म हो गया। भरत जी का जब खत्म हो गया, आज वो भरत जी 10 घंटा करने लगे। धीरे धीरे उनका 8 घंटा आया, 7 घंटा आया। धीरे धीरे अब तो ऋषभदेव सिर्फ संध्या ही करने लगे। 5-10 मिनट संध्या भरत जी करने लगे। भरत जी 5-10 मिनट सिर्फ संध्या ही करते। अब इतनी आसक्ति उनकी हिरण के प्रति, बच्चे के प्रति बढ़ती चली गई। अंत में भरत जी का शरीर छूट गया। उसी के अंते मति सागति, जो अंतिम में हम चिंतन करके मरते हैं वही मेरी सृष्टि भी होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा कुछ भी करो, भगवान का नाम लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसीलिए ऋषि महात्मा हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, ताकि अंतिम समय मेरे मुख से राम निकल जाए, मेरा उद्धार हो जाए। अंतिम समय में उन्हें याद आया हिरण का बच्चा। भरत जी की अंतिम दूसरा सृष्टि हिरण के रूप में हो गया। लेकिन देखिए, आपका पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने अगर पूजा पाठ किया है और बाद में आपके पास गलती हो गई, गलती से आप कोई जन्म पालोगे ना, तब भी वो स्मृति आपकी बनी रहेगी। भरत जी महाराज हिरण के योनि में थे, तब भी उन्हें पता था कि मैं पूर्व जन्म में ये गलती किया हूँ, मैं ये था। हिरण की योनि में रह करके वो सूखे सूखे पत्ते खाने लगे ताकि जल्दी मर जाऊं, और जल्दी मर जाऊं तो अब कि फिर मुझे अच्छा योनि प्राप्त हो। ऋषभदेव भरत जी महाराज हिरण की योनि में भी जप करने लगे। एक दिन जंगल में आग लग गई। भरत जी महाराज हिरण के रूप में जो थे, वो सारे हिरण, सारे पशु पक्षी सब भाग गए, लेकिन उन्होंने नहीं भागा। वो वहीं में रह करके भगवान का भजन करते करते अपने शरीर को त्याग दिए। तीसरी सृष्टि इनका एक ब्राह्मण के कुल में 4 पुत्र थे, उन्हीं में भरत के रूप में इनका तीसरी सृष्टि भी हुआ। अब ये इन्हें सब जन्मों की कथाएं अपनी याद थी, तो ये सोचे अब इस जन्म में गलती बिल्कुल नहीं करना है, संसार में फंसना ही नहीं है। संसार में फंसूंगा तो फिर मुझे वही झेलना पड़ेगा। तो इन्हें याद था, तो ये संसार से विरक्त होने के लिए इन्होंने सबसे अच्छा तरीका बनाया कि अब पागल बन जाओ। पागल बन जाओ, घर वाले भी छोड़ देंगे, संसार वाले भी छोड़ देंगे, भगवान का भजन करो। पिताजी पंडित जी थे। पिताजी आवे, बेटा को सिखा दें, बेटा
तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ा के जा रहा हूँ, शाम को सुनूंगा, इसे याद करके रखना। पिताजी चले जाए जजमानी में, शाम को वहाँ में बेटा सुना। बोले पिताजी आता था उनको सब कुछ, लेकिन फिर भी गलत सलत सुना देते थे। तो पिताजी बड़े क्रोधित हों, ये लग रहा है मूर्ख ही निकलेगा मेरा, और तीनों बच्चे हमारे ठीक हैं लेकिन ये लग रहा है मूर्ख निकलेगा। भरत जी महाराज मुस्कुराए, कहे हम मूर्ख ही बनना चाहते हैं पिताजी, लेकिन क्या करें आप बनने ही नहीं देते, बार बार मुझे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब पिताजी ने देख लिया कि ये पढ़ने वाला नहीं है, कहा दिए ये तो जड़ भरत है, जड़ है, जड़ बुद्धि, तो उसी समय से इनका नाम जड़ भरत हो गया। पिताजी जब तक थे तब तक सारे बच्चे सम्मान करते थे कि चलो भाई है अपना, लेकिन जब पिताजी मर गए तो तीन तीन उनकी बहुएं भाभियां, अब ये तीनों भाभियां क्या करें कि भरत जी को हमेशा प्रताड़ना दें। भाई भैया लोग जब चले जाएं बाहर तो भरत जी को खाने के लिए 3-3 दिन की सूखी रोटी दे दे कि ये जल्दी से खा करके मर जाएगा, जब इसे खाने को अच्छा नहीं मिलेगा तो शरीर पुष्ट नहीं होगा, मर जाएगा। लेकिन भरत जी महाराज वही सूखी रोटी खा करके भी भरत जी महाराज हमारे हिष्ट पुष्ट बने रहते। ये देख करके भाभियों को और जलन होता कि हम अपने पतियों को रोज घिस करके पीस करके बादाम किशमिश और दूध घोट करके पिलाती हूँ, ये हमेशा लकड़ी की तरह बने रहते हैं, और ये इसको हम रूखी सूखी रोटी खिलाते हैं तब भी ये हष्टपुष्ट बना है। बड़ी जलन होती, बड़ी डांटती, ये रोज झगड़ा करती है अपने पतियों से कि देखो जी आप कमाते हो, ये बैठ करके सिर्फ खाता है, मुझे सहन बिल्कुल नहीं होता है, इससे भी कुछ करवाओ। तब पति लोग क्या करें, वो भी आए एक दिन, बोले भैया ऐसा करो कि कुछ काम धाम कर लिया करो। इन्होंने क्या भैया आप बता दे क्या करें हम, कहे कम से कम खेत में ही चले जाओ, खेत की रखवाली कर दिया करो। चले गए खेत में भरत जी महाराज, बोले ठीक है भैया जा रहे हैं। खेत में चले गए, अब रखवाली करने की बात ही छोड़ो, भरत जी तो हमारे दूसरे ही रखवाली करने लगे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर। भरत जी हमारे चिड़ियों को बुला करके, पशु पक्षियों को बुला करके दाना चुगवाने लगे, खेत को चरवाने लगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़ियों को बुला करके खिलाने लगे, दाना चुगाने लगे। किसी ने जा करके सूचना दे दी भरत के भाइयों से, बोले महाराज आपके भाई कहाँ हैं, आजकल दिख नहीं रहे। अरे वो खेत की रखवाली मेरा भाई कर रहा। अच्छा खेत की रखवाली करने भेजे हो? बोले हाँ। बोले वहाँ तो सब पशु पक्षी मिल करके खेत को तुम्हारे चर रहे हैं। अच्छा, बड़ा क्रोध आया, डंडा लेकर के आए। भरत जी महाराज को उनके भाइयों ने घर से ही निकाल दिया, तो घर में रहने लायक नहीं है। एक तो काम धंधा करने कुछ नहीं आता, खेत रखवाली बोले तो वो भी तो खिला दे रहा है। भरत जी महाराज बोले कि यही तो मैं चाहता था, अपने से निकल जाऊं तो लोग समझेंगे कि ऐसे ही चला गया। तो आप अब निकाल दिए, अब तो कोई बात नहीं है। राम जी के भरोसे हमारे भरत जी महाराज चल पड़े। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से ना दोस्ती है उनका, ना किसी से दुश्मनी है, चल रहे हैं। मिल जाए तो खा ले, नहीं मिले तो कोई नहीं। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
फकीरों की मस्ती ही अजीब होती है। भरत जी महाराज फकीर बन करके चल दिए। रास्ते में भरत जी महाराज को कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने भरत जी को पकड़ लिया। अब डाकू के जो सरदार थे वो भद्रकाली को माने थे कि अगर मेरे घर पुत्र हो गया तो मैं भद्रकाली तुम्हें एक नर बलि दूंगा। कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे सामने मरे। ये हम अपनी प्रथा बना लिए हैं। ये उस समय की बलि प्रथा थी जिस समय हर प्राणी रोज बलि करता था, रोज मार करके खाता था। तब व्यास जी ने लिख दिया कि चलो जो रोज खाते हैं, जैसे एक गुरु जी ने कह दिया कि देखो बेटा ये बलि जो है, सुनाए ही थे एक दिन कि गुरु जी ने कहा दिया कि बेटा सिगरेट रोज पीते हो, रोज ना पिया करो। बोले तब गुरु जी क्या करें, बिना पिए रह नहीं सकते। बोले शुक्रवार के दिन पिया करो। तब उसने शुक्रवार को ही प्रमाण पत्र बना करके विद्यालय के बाहर चिपका दिया कि आज गुरु जी ने कहा है कि आज सिगरेट पीने का ही दिन है, आज जितना पी पाओ उतना सिगरेट पियो। तो वही हाल हमारा शास्त्रों के प्रति हो गया है। व्यास जी ने तो देखा कि 365 दिन लोग बलि कर रहे हैं, तो कम से कम 365 का बच जाएगा। एक दिन लोग किसी दिन मान लो बलि, लिखा है दुर्गा सप्तशती में, बलि प्रदाने पूजायाम अग्निकारी महोत्सवे। बलि प्रदान करें कब? कभी पूजा पाठ का समय आ जाए, कभी जैसे वो आ जाए। तो इसमें बलि उस समय प्रथा थी जिस समय लोग वो बंद कराना चाहते थे, लेकिन लोग बंद नहीं कर रहे थे। तो सोचे कम से कम जो रोज 365 दिन करते हैं, एक दिन करेंगे तो इतना दिन के जीव तो बच जाएंगे। आज उसी बलि को हमारे शास्त्रों में नारियल बलि, कुसमांडा बलि के रूप में प्राप्त करने का विधान करा गया है। फिर भी आज हम लोग बलि देते हैं। माँ भद्रकाली के सामने उन्होंने ला करके खिला पिला करके नहला धुला करके भरत जी को मत्था टेकने को बोला। उठा के तलवार काटने ही जा रहे थे, उसी समय खड़खड़ाती हुई खम्भ से खम्भ को फाड़ करके, मूर्ति को फाड़ करके माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और लेकर के तलवार को छीन करके सभी दुष्टों को, डाकुओं को, सरदारों को सबको लगी मारने, सबको मार करके ढेर कर। इस बात को हमारे भरत जी महाराज ने देखा, लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले, ना कहा, ना शुक्रिया अदा किए माँ का, क्योंकि ये परम संत थे। इन्हें अपने देह की भी सुध नहीं थी। कटने के लिए बोले तो कटने के लिए भी तैयार थे, चलने के लिए बोले तो चलने को तैयार। भरत जी चल दिए। माँ भद्रकाली ने एक भक्त की रक्षा कर दी, बड़ी प्रसन्न हुई। आगे चल करके जब आए तो राजा रहुगढ़ की सवारी जा रही थी। राजा रहुगढ़ सत्संग करने रोज जाता था, लेकिन अभिमान में फूला रहता था। सत्संग का फल होता है विनम्रता। सत्संग जब आप करोगे तो आपके अंदर विनम्रता आना ही चाहिए। अगर विनम्रता नहीं आई तो समझ लो आपने सत्संग नहीं किया। और रहुगढ़ रोज सत्संग करने कपिल मुनि के आश्रम जाता था, लेकिन उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। आज भी उसे मान था कि मैं